हेलो स्टूडेंट्स, आपका लाइफ साइंस के क्लास में स्वागत है। खुश आमदीद। आज हम लोग एक सिलेबस से हटकर एक आज का क्लास में हम हाजिर हुए हैं कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिटिसिज्म ऑफ इवोल्यूशन, माने नज़रिया इर्तिका के तनकीद। हम इवोल्यूशन के नज़रिया के बारे में थोड़ा सा तनकीद करेंगे, इसका तनकीदी जायज़ा लेंगे कि इवोल्यूशन के हक़ में जो शहादतें, जो शवाहिद जो पेश किए गए हैं वो कितना ठीक है, कितना रिलायबल है, कितना काबिल भरोसा है, कितना बिलीवेबल है। देखिए, इवोल्यूशन के मुतालिक जो भी शहादतें पेश की गई हैं अब तक, तो उनके बारे में ये कहा जाता है या उन शहादतों को पेश करने के बाद ये जो है कहा जाता है कि इवोल्यूशन का जो नॉलेज है वो एक ट्रू नॉलेज है, सर्टेन नॉलेज है, एक डेफिनेट नॉलेज है। माने क्या कहते हैं, इम्फेटिकली इस बात को कहा जाता है कि इवोल्यूशन हुआ है और उसके पीछे जो शहादतें बहुत सारी दी गई हैं। लेकिन डेफिनेट नॉलेज या ट्रू नॉलेज या सर्टेन नॉलेज साइंस में जो होता है उसके लिए कुछ फर्म एविडेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए। जब तक किसी आप नज़रिया के हक में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं देते हैं, फर्म एविडेंस नहीं देते हैं, और ऐसा एविडेंस जिसको माने तरदीद नहीं किया जा सके, जो कि हर इंसान मानने के लिए मजबूर हो जाए, तब तक वो जो है नॉलेज जो है ट्रू या सर्टेन नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर कि हावड़ा से, ठीक है, हावड़ा से बर्दवान की डिस्टेंस जो है 80 किलोमीटर है, ठीक है। और एक ट्रेन जो हावड़ा से बर्दवान के लिए जो रवाना होती है उसका स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक ट्रेन जो है सुबह 10 बजे खुली, 10 AM, तो वो अब कब पहुंचेगी? तो हम यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि 80 किलोमीटर डिस्टेंस है बिटवीन हावड़ा एंड बर्दवान और ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो हम ये स्पीड और डिस्टेंस को देखकर जो है और ट्रेन कब खुलती इसके टाइम को देखकर इसके पहुंचने को टाइम को जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा, फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या चूंकि 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाती है, तो ट्रेन 10 बजे सुबह खुली तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाएगी, तो 11 बजेगा, फिर वहाँ से 40 किलोमीटर और जाएगी तो 80 किलोमीटर होगा, यानी 12 बजेगा। यानी 12 बजे ट्रेन जो है, मैंने जो ट्रेन सुबह 10 बजे हावड़ा से खुली है वो 12 PM में, मैंने 12 बजे दोपहर में जो है वो बर्दवान पहुँच जाएगी। इस कैलकुलेशन से हमने टाइम बता दिया, टाइम ऑफ ये अराइवल, टाइम ऑफ अराइवल, हम ट्रेन के स्पीड, डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा एंड बर्दवान और जो है माने टाइम ऑफ डिपार्चर, ये तीन चीज़ों के सहारे हम चौथी चीज़ माने टाइम ऑफ अराइवल के बारे में हम बता दिए कि ट्रेन 12 बजे पहुंचेगी। हमने ये जो है एक मैंने क्या कहता है कि हमने इसमें से एक ये नॉलेज को हमने डिराइव कर लिया, यहाँ से नॉलेज को डिराइव कर लिया। अब सवाल है कि वाकई में ट्रेन जो है 12 बजे पहुंची है, इसका एक सबूत होना चाहिए। तो सबूत के तौर पर जो है ये पेश किया गया कि जो ट्रेन 10 बजे खुली थी उसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ था। वो पैसेंजर जब बर्दवान पहुंच गया तो वो वहाँ से फ़ोन करके बताता है कि जो है हम बर्दवान पहुँच गए हैं और इस वक्त घड़ी में जो है 12 बज रहा है। तो जो मुसाफिर जो ट्रेन में बैठकर ट्रेन से बर्दवान पहुँचा वो हमको इसकी खबर दे रहा है, इत्तला दे रहा है
कि हम बर्दवान पहुंच गए हैं और इस वक्त घड़ी में 12 का टाइम हो रहा है। तो जो हमने कैलकुलेशन से कहा था कि गाड़ी ट्रेन जो है 12 बजे पहुंच जाएगी, और वो शख्स इसके जो है हमारे जो हमने जो टाइम ऑफ डिपार्चर जो हमने निकाला था उसके हक में जो है वो खबर दे रहा है कि 12 बजे पहुंच गया। तो हम कहेंगे कि ये जो नॉलेज था, ये नॉलेज जो हमने यहाँ से जो डिराइव किया, डिस्टेंस, स्पीड ऑफ ट्रेन, टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ ट्रेन, इसको इसके सहारे जो है हमने जो एक ठो नॉलेज जो डिराइव किया, वो नॉलेज जो है कन्फर्म हो गया जब एक पैसेंजर जो है बर्दवान से फोन करके कह रहा है कि हम पहुंच गए हैं और वक्त अभी 12 बज रहा है। इस नॉलेज को हम कहेंगे कि ये एक ट्रू नॉलेज है, डेफिनेट नॉलेज है, सर्टेन नॉलेज है, नॉलेज विदाउट एरर। इसमें गलती का कोई इम्कान नहीं है, इसमें कोई तरद्दुद नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इस तरह के नॉलेज को कहेंगे हम डेफिनेट और ट्रू नॉलेज। लेकिन इवोल्यूशन के हक में जो शहादतें जो पेश की जा रही हैं, वो उस शहादत के बिना पर जो इवोल्यूशन के मुताबिक जो नॉलेज डिराइव किया जा रहा है, वो इस तरह के नॉलेज जो मैथमेटिकल नॉलेज के तरह जो ट्रू, सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम कह सकते हैं कि वो एक कंजेक्चर है, कंजेक्चर, ठीक है, कंजेक्चर, एक गेस है, GUESS, ये एक गेस है, कयास है, मे बी, हो सकता है। हम मे बी लगा कर बोलेंगे, हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास इस जो यहाँ जो नतीजा जो बरामद किया गया है, उस नतीजे के फेवर में या हक में कोई फर्म एविडेंस नहीं है। इवोल्यूशन के हक में मैंने जो बातें जो कही जा रही है कि इवोल्यूशन हुआ है, वो दरअसल किन चीज़ों पर मैंने उसकी बेसिस क्या है? उसके बेसिस है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के ऊपर जो है बेस करके जो है इन्फ्रेंस निकाला जा रहा है, नतीजा निकाला जा रहा है, इन्फ्रेंस, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस से जो है इन्फ्रेंसेस निकाला जा रहा है। मसलन के जैसे कि एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स में हमने क्या देखा था कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, और ये जो बैट है, चमगादड़ है, इसके जो विंग्स हैं, जो डैना जो है, चिड़िया का डैना, बटरफ्लाई का डैना ले लीजिए और चमगादड़ का डैना ले लीजिए, तो इनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। इसका स्ट्रक्चर्स क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या है इसका? डिफरेंट है। जब चिड़िया का, बटरफ्लाई का और चमगादड़ का जो डैना है, उसको जब मुशाहिदा किया गया, जब उसका मुताला किया गया, तो मुताला करने के बाद पाया गया कि इसके बनावट में, इसकी साखत में बहुत इख्तलाफात है। अब इस इख्तलाफात से नतीजा क्या बरामद किया गया? नतीजा ये बरामद किया गया कि इनके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट एंसेस्टर्स, ये नतीजा निकाला गया, डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं। चिड़िया का, चमगादड़ का, बटरफ्लाई का जो डैना है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी साखत, उसकी बनावट को जो मुशाहिदा किया गया, मुताला किया गया, तो वहां से ये नतीजा बरामद किया गया कि इसके एंसेस्टर जद्द अमजद अलग अलग है। ये नतीजा बरामद किया गया। लेकिन खूब एंशिएंट टाइम से, मिलियन ऑफ ईयर्स बैक, इस हाइपोथेसिस, इस नजरिए के, इस जो इन्फ्रेंसेस के हक में हम ये नहीं कर सकते, हम पहुंच नहीं सकते मिलियंस ऑफ बैक में कि जाकर वहां पर हम देखें कि वाकई में जो है इसका एंसेस्टर
अलग अलग है, हम वहां पहुंच नहीं सकते हैं, मतलब हम उस तरह कोई एविडेंस नहीं दे सकते हैं कॉन्क्रीट, पीछे बैक में जाकर नामुमकिन है, पीछे जाना नामुमकिन है। उसी तरह से होमोलोगस ऑर्गन जो है, होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है, तो हमारा जो है ह्यूमन, हम लोगों का जो हाथ है, या मान लीजिए कि कोई रेप्टाइल हो गया, ठीक है, या कोई बर्ड हो गया, ठीक है, तो इसका जो माने माने हम लोग का हाथ में क्या है, रेडियस है, अल्ना है, रेडियस है, ये ह्यूमेरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, आपका मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, फेरेंजेस, ये जो हड्डियां 6 तरह की जो हड्डियां हैं, तो ह्यूमन का, रेप्टाइल का, बर्ड का, ये सबका जो है स्ट्रक्चर जो है सेम है। हम लोग होमोलोगस ऑर्गन से पढ़ चुके हैं कि सबका स्ट्रक्चर सेम है। अब चूंकि सबका स्ट्रक्चर जब सेम है, तमाम हड्डियां एक तरह की दिखने में लगती हैं, सब में ह्यूमेरस है, सब में अल्ना है, सब में रेडियस है, सब में फेरेंजेज है, मेटाकार्पल्स है, कार्पल्स है, तो यक्सा शाखत वाले ये जो मैंने हमारा जो ये 4 लिम्ब है, इसको देखने के बाद यहाँ से भी एक नतीजा बरामद किया गया कि ह्यूमंस के, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के जो है एंसेस्टर्स कॉमन हैं, कॉमन एंसेस्टर। यहाँ से नतीजा निकाला गया कि एंसेस्टर जो है कॉमन है। अभी नतीजा निकाला जा रहा है, लेकिन जो हमने नतीजा निकाला इसके हक में हमारे पास कोई जो है कॉन्क्रीट विजिबल कोई जो है ये मैंने एविडेंस नहीं है। हमने जो नतीजा निकाला था ट्रेन के मतलब कि ट्रेन जो है 10 बजे खुली है तो 12 बजे पहुंच जाएगी, नतीजा निकाला था कैलकुलेशन करके। लेकिन इस नतीजा के हक में एक आदमी गवाही दिया, एक टेस्टिमोनी दिया कि हाँ हम जो है 12 बजे ही बर्दवान पहुंच गए हैं, लेकिन यहां नतीजा निकाला जा रहा है। इस नतीजे के हक में जो है कोई ठोस सबूत नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कहेंगे, एक कंजेक्चर है। तो यहां पर क्या देखा गया, यहां पर स्ट्रक्चर डिफरेंट था, इख्तिलाफात थे, तो इख्तिलाफात के बिना पर जो है एक नतीजा बरामद किया गया। यहां यकसानियत है, सिमिलैरिटीज है बिटवीन सिमिलैरिटीज ऑफ स्ट्रक्चर्स है, तो यहां पर यकसानियत साखत के बिना पर जो है एक यहां पर नतीजा बरामद किया गया है और कहा गया कि इसके कॉमन एंसेस्टर है, इसके डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं। अच्छा, दूसरी बात, बर्ड्स का ये जो डायना है, बर्ड्स का जो विंग है, बर्ड्स का जो विंग है डायना है, इसके बारे में क्या कहा गया कि बर्ड्स, इसके बारे में कहा गया कि यो डायना जो है, बर्ड का जो डायना है, ये दरअसल रेप्टाइल का, ठीक है, बर्ड से पहले क्या होता है रेप्टाइल, इवोल्यूशन में क्या पढ़ेंगे, पहले पीसेस, उसके बाद माने एव्स, पीसेस पहले होता है, उसके बाद होता है एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टाइल जिसके 4 पैर होते हैं, और उसके बाद बर्ड होता है, बर्ड के 2 पैर होते हैं। तो बर्ड के विंग्स के बारे में कहा गया कि ये विंग जो है दरअसल रेप्टाइल जो था, रेप्टाइल माने रेप्टाइल जो है, रेप्टाइल का जो सामने का जो 4 लिम्स है, 4 लिम्स, चिड़िया के सिर्फ 2 पैर होते हैं, लेकिन जो रेप्टाइल होते हैं उसके 4 पैर होते हैं और सामने वाले 2 पैर को हम 4 लिम्स कहते हैं। तो इसके बर्ड के विंग के बारे में कहा जाता है कि ये विंग जो है दरअसल 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन है, माने 4 लिम, ये सामने का जो 2 जो 4 लिम है वही जो मॉडिफाई होकर जो है विंग बन गया, विंग बन गया, मॉडिफाई होकर ये विंग बन गया। लेकिन ये कहा जा रहा है, देखिए इसके हक में जो है कोई जो है इस तरह कोई कॉन्क्रीट जो है प्रूफ नहीं है कि इसके हक में कहा जा सके।
हमारे पास ऐसा कोई ऐसा मतलब मिसाल नहीं है कि ऐसा कोई रेप्टाइल हो जो कि आधा बर्ड हो और आधा रेप्टाइल हो। जब रेप्टाइल ही जो है बर्ड, रेप्टाइल ही जब मॉडिफाई हो के जो है ना इवॉल्व हो रहा है बर्ड में, तो होना तो यही चाहिए था कि रेप्टाइल और बर्ड के दरमियान में हजारों की तादाद में, क्या लाखों की तादाद में ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए था जो कि आधा रेप्टाइल भी हो और आधा बर्ड भी हो, आधा रेप्टाइल भी हो आधा बर्ड भी हो। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि रेप्टाइल ही जो है वो इवॉल्व होकर जो है बर्ड हो गया। तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि सिर्फ एक रेप्टाइल्स का एक ग्रुप है और बर्ड्स का एक अलग ग्रुप है। लेकिन इसके दरमियानी ग्रुप में ऐसा कोई हम ऑर्गेनिज्म जो है लाखों की तादाद में नहीं देख रहे हैं कि जो आधा रेप्टाइल हो और आधा बर्ड हो। मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि लाखों की तादाद में होनी चाहिए, मिलियंस में की तादाद में होनी चाहिए, जिसके अंदर बर्ड्स के भी मैंने कुछ फीचर्स मौजूद हो और रेप्टाइल्स के भी फीचर्स मौजूद हो। इस तरह का जो है ऑर्गेनिज्म अगर होता, लाखों की तादाद में मौजूद होता, तो आदमी जो फिर उसका माने सच मानने पर वो मजबूर हो जाता। लेकिन इस तरह का जो है एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। इसी तरह से जो फर्स्ट ये जो कहा जाता है, जो जिराफ के बारे में कहा जाता है कि जिराफ मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक जिराफ पहले शॉर्ट नेक, ठीक है, एंड शॉर्ट 4 लिम्स वाले थे। जिराफ के बारे में नहीं कहा जाता कि मिलियन ऑफ ईयर्स बैक पहले जो है जो जिराफ होता था उसके गर्दन छोटी होती थी और सामने के 4 लिम्स भी छोटे होते थे, क्योंकि ये जमीन पर जो नबातात पाए जाते थे या जो छोटे छोटे जो है पौधे प्लांट्स जो पाए जाते थे उन्हीं को खाकर ही जिंदा रहते थे। हुआ क्या हुआ ये, अब देखिए यहां से अब एक मैंने एज्यूम किया जा रहा है कि ऐसा हुआ होगा या हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि जमीनी नबातात खत्म हो गया, ग्राउंड वेजिटेशन खत्म हो गया, छोटे छोटे प्लांट जो हैं मादूम हो गए, खत्म हो गए और सिर्फ ऊंचे दरख्त जो है बाकी रह गए। क्योंकि ऊंचे दरख्त बाकी रह गए, इसलिए जो जिराफ था जो कल तक जमीनी नबातात छोटे छोटे पौधों को खाकर जिंदगी बसर करता था, अब वो मजबूर हो गया ऊंचे दरख्तों के पत्तों को खाने के लिए। अब ऊंचे दरख्त थे इसलिए उसकी रसाई मुमकिन नहीं हो रही थी, इसलिए अब इसमें एक कोशिश, ये जिराफ ने कोशिश किया कि उसके पहुंचने की कोशिश में गर्दन जो है इसको स्ट्रेच करने पड़ा, इसका 4 लिम्ब जो है स्ट्रेच करने पड़ा, माने स्ट्रेच करने पड़ा। अब जो है गर्दन जो है मुसलसल गर्दन को जो है ना इस्तेमाल करने से लामार्क की थ्योरी में आगे नहीं कि यूज ऑफ एन ऑर्गन से क्या होता है, वो ऑर्गन जो है मजबूत होता है, जो डेवलप होता है। तो जिराफ जो है मुसलसल जो है लगातार इसी तरह से अपने गर्दन को जो है ये करता रहा, क्या करता रहा, माने खींचता रहा तो उससे लंबा हो गया। फिर अब उससे जो बच्चे पैदा हुए उसके भी तो वो अब थोड़ा सा माने रिलेटिवली बड़े गर्दन और बड़े पैर वाले हुए। फिर उससे जो जेनरेशन में जो जिराफ है उसके भी गर्दन बड़े गर्दन थे और पैर बड़े थे। तो इस तरह से ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है आफ्टर मेनी जनरेशन आफ्टर जो है जिराफ जो है का गर्दन लंबा हो गया और गर्दन जो है ये सामने के पैर लंबे हो गए। लेकिन इसमें एक चीज जो है ये एस्यूम कर लिया गया है, एक कांस्टेंट मान लिया गया कि वेजिटेशन जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्राउंड वेजिटेशन हुआ ही नहीं, जमीनी नबातात पैदा ही नहीं हुआ, छोटे छोटे पौधे जो हैं मादूम हो गए तो हो गए, सिर्फ ऊंचे दरख्त रहे। अब ये फर्ज कर लिया गया है। अब ये क्या इसको मानना यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है ज़मीन पर घास नहीं होगा
ओवर ए लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है छोटे छोटे दरख्त जो है ज़मीन से जो है गायब हो गए, फिर कभी दोबारा छोटे छोटे दरख्त पैदा ही नहीं हुए। मतलब जहाँ पर जिराफ पाया जाता था, जिन इलाकों में जिराफ पाया जाता था, अब तो पर वहाँ पर यही ना अब तस्वुर कर लिया गया कि वहाँ पर ज़मीनी नबातात पैदा ही नहीं हुए, वहाँ छोटे छोटे दरख्त जो है गायब हो गए। अब इसको मान लिया गया है। क्या ये मुमकिन है कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है ज़मीनी नबातात, ज़मीन से मने घास, ज़मीन में घास ही पैदा नहीं हुआ या छोटे छोटे दरख्त पैदा नहीं हुए? ये एक मफरूज़ा है, एक कयास है, और ये कयास के ऊपर जो है ये मबनी बात है। ठीक है। इसी तरह से जो है घोड़ा के बारे में कहा जा रहा है कि घोड़ा का जो है वो जो है ये पहले जो है इयोहिपस था, इयोहिपस, ठीक है। उसके बाद हुआ मीजोहिपस, मीजोहिपस। उसके बाद हुआ आपका मेरिक हिप्पस, मेरिक हिप्पस, हिप्पस। उसके बाद हुआ प्लायो हिप्पस, प्लायो हिप्पस, और लास्ट में हुआ इक्कस, जिसको हम लोग मॉडर्न हॉर्स बोलते हैं, मॉडर्न हॉर्स बोलते हैं। अब इसमें क्या कहा गया कि आज का जो घोड़ा है मिलियन ऑफ ईयर्स बैक, आज का घोड़ा पहले इस तरह का नहीं था। पहले का घोड़ा था, मन इसका जो एंसेस्टर है वो इयोहिपस जो सबसे नाटा कद का था। इसके सामने के पैर में 4 उंगलियां थी, 3 उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता जो है डिसअपियर हो गया, और बीच का जो उंगली जो है वो खुर बन गया, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इयोहिपस से बड़ा साइज मीसोहिपस का हो गया, मीसोहिपस से बड़ा साइज मेरिक हिप्पस का हुआ, मेरिक हिप्पस से प्लायोहिप्पस का साइज बड़ा हुआ, और इससे बड़ा साइज हो गया इक्कस का, और यह आज मॉडर्न हॉर्स कहलाता है। ये एक जो है माने इसके फॉसिल्स पाए गए हैं, और इस फॉसिल्स के ऊपर बेस करके जो है ये इन्फ्रेंसेस निकाला जा रहा है एकदम, ये नतायज बरामद किए जा रहे हैं। लेकिन ये नतायज जो बरामद किए गए, क्या हम मिलियन ऑफ ईयर्स बैक हम जा सकते हैं? हमारे तो पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन चीज़ है कि हम वाकई में इक्कस को हम देखते हैं कि वाकई में इसका जो है ना जद्द अमजद इस तरह का था। ये मुमकिन नहीं है। तो इसको सर्टेन ट्रू नॉलेज हम नहीं मान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम एक कंजेक्चर्स कर सकते हैं। क्या सर्टेन ट्रू नॉलेज मानने के लिए एक फर्म एविडेंस होना चाहिए, कोई गवाही माने टेस्टिमोनी होना चाहिए। जैसे ट्रेन के केस में था कि 10 बजे ट्रेन खुली, 12 बजे पहुंच गई, उसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ था, पैसेंजर ने कहा कि हाँ हम बर्दवान पहुंच गए हैं। तो इस तरह का जो है तो इसको हम सर्टेन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब उसी तरह से जैसे कि ये माने हार्ट के बारे में जो है, वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में जैसे कहा जाता है, जैसे कि मछली के जो है ना ये पीसेस है, ये एम्फीबिया, ये आपका एम्फीबिया हो गया, ये आपका रेप्टाइल हो गया, ठीक है, ये रेप्टाइल हो गया, और बर्ड और मैमल का जो है इस तरह से ये। तो पीसेस के बारे में कहा गया कि एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल एंड पीसेस, ठीक है, माने मछलियाँ, एम्फीबिया के बारे में क्या कहा गया कि इसके एक माने 2 ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। और ये हो गया आपका रेप्टाइल के बारे में कहा गया कि 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, और एक जो एक सेप्टम, इनकम्प्लीट सेप्टम जो है ये इसमें इवॉल्व हुआ। यहाँ जो है 2 ऑरिकल, ये हो गया आपका मैमल हो गया, इसमें कहा गया कि 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल है, और इसका कंप्लीट जो है सेप्टम है। तो अब एक मुशाहिदा किया जा रहा है कि भाई पीसेस में 1 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल है, एम्फीबिया में 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल हो गया, यहाँ पर सेप्टम, यहाँ सेप्टम नहीं, यहाँ सेप्टम हो गया, यहाँ सेप्टम कंप्लीट हो गया। अब ये मुशाहिदा किया जा रहा है, मुशाहिदा किया जा रहा है, इसको मुतालिका है, फिर गौर तफक्कुर क्या, गौर और तदब्बुर किया जा रहा है।
नतीजा क्या बरामद किया गया? नतीजा बरामद क्या है कि पीसेस से एम्फीबिया इन्वॉल्व हुआ, एम्फीबिया से रेप्टाइल हुआ, रेप्टाइल से मैमल हुआ। लेकिन ये पूछा जाता है कि एम्फीबिया जमीन पर जो है एम्फीबिया यानी फ्रॉग्स हैं, और फिर जमीन पर रेप्टाइल्स भी हैं जिसके 2 वेंट्रिकल्स है और उसके दरमियान में जो है इनकम्प्लीट सेप्टम है। लेकिन अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ जो है बाद में ये डेवलप हुआ है, ये बाद में लेटर स्टेज में ये डेवलपमेंट इसके अंदर हो रहा है। यानी लेटर स्टेज में जो एम्फीबिया ही में जब ये एक सेप्टम डेवलप हुआ तो वो रेप्टाइल बन गया। लेटर स्टेज में जब एम्फीबिया के अंदर जो है इस तरह का सेप्टम डेवलप हुआ तो रेप्टाइल बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब एम्फीबिया और रेप्टाइल ये अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म है। तो एम्फीबिया से जब रेप्टाइल इवॉल्व होकर जब इवोल्यूशन हो रहा है तो एक दरमियान में कुछ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर जो है एम्फीबिया के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। मिलियंस में होना चाहिए। अभी जमीन पर तो हमको एम्फीबिया मतलब फ्रॉग और टोड हमको नजर आता है, रेप्टाइल्स भी नजर आता है। जमीन पर बहुत सारे रेप्टाइल्स अवेलेबल है जमीन पर, लेकिन इस दरमियान में कुछ ऐसे जानवर भी होना चाहिए जो कि आधा एम्फीबिया हो और आधा रेप्टाइल हो। लेकिन इस तरह के ऑर्गेनिज्म हमको नहीं मिलते। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये देखकर ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है पीसेस को अलग बनाया, एम्फीबिया को अलग बनाया, रेप्टाइल की तख्लीक अलग से की, मैमल्स की तख्लीक अलग से की, और ये उसने अपने कुदरत का जो है ना इजहार किया कि देखो किस तरह से जो है ना हम इन चारों के हाथ में ममासलत रखे हुए हैं, सिमिलरिटीज रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है ममासलत होने के बावजूद, मुशाबियत होने के बावजूद सब एक दूसरे से अलग है। ये भी कहा जा सकता है कि हमने चारों माने वर्टिब्रेट्स को जो है, ये चारों वर्टिब्रेट्स को अलग अलग तौर पर जो है ना हमने पैदा किया, अलग अलग नुमाया तौर पर पैदा किया है। सबके अंदर जो है ममासलत रखी, सबके अंदर जो मुशाबियत रखी, लेकिन फिर भी जो है एक दूसरे से जुदा है, ये भी कहा जा सकता है। तो ये जो है नताए सिमिलैरिटीज ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, सिमिलैरिटीज ऑफ फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, इसके को जो है गौर फिक्र करके तदब्बुर करके जो है ये एक नतीजा बरामद किया गया है, एक नतीजा बरामद किया गया है। और इस नतीजा को जो कह दिया गया कि एकदम ट्रू और डेफिनिट जो है एक सर्टेन नॉलेज है। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि इवोल्यूशन के मुतालिक, नज़रिया इर्तिका के मुतालिक जो भी बातें कही जाती हैं वो इल्मुल यकीन नहीं है, वो सर्टेन नॉलेज नहीं है, वो ट्रू नॉलेज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक कंजेक्चर है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो हम अपने इनफरादी तौर पर हमसे जो हो नहीं सका, हमने इसका क्रिटिसिज्म किया इवोल्यूशन के बारे में। अगर आपको मज़ीद और इस क्रिटिसिज्म को पढ़ना चाहते हैं तो आप जो और किताबों का मुताला कीजिए। लेकिन ये क्लास 10 लेवल के ऊपर अब तक जो हमारे सामने एविडेंसेस जो किताबों में के अंदर जो है दर्ज है, उसके बिना पर जो है एक क्रिटिसिज्म किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा क्रिटिसिज्म जो है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।